नमस्कार, मैं हूँ पूजा वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत करती हूँ व्रत त्योहार और ज्ञान चैनल में। बसंत पंचमी के मौके पर पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लड्डू गोपाल की पोशाक मोतियों का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसके लिए वो मैं बता दूं। ये हमने यहाँ पर 50 ग्राम का जो गोला है वो लिया है और डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर मोती लिए हैं और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हम मुकुट में लगाएंगे। सलाई हमने यहाँ पर आपको दिखा दूं मैं 10 नंबर की ली है। इसी से हम लड्डू गोपाल की पोशाक बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊन का एक सिरा लेंगे और इसमें इस तरीके से मोती पोएंगे। आप कैसे भी मोती ले सकते हैं जो आपके पास घर पर अवेलेबल हो। अभी हमारे पास जितने भी मोती अवेलेबल हैं हम वो सारे डाल रहे हैं, क्योंकि मोती हम एक ही बार में डाल सकते हैं, बार बार नहीं डाल पाएंगे। फिर जिस तरीके की ज़रूरत होगी फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। मोती हमने यहाँ पर डाल लिए हैं जितने हमें डालने थे इसके अंदर। अब हम फंदे डालेंगे। हम 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए आपको पोशाक बनाकर बता रहे हैं, तो इसके लिए हमें 15 फंदों की ज़रूरत होगी। ये पहला फंदा हम सीधा बुनाएंगे, फिर ये सारे उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई वाली उल्टी बनानी है। फिर लास्ट वाला फिर सीधा बनाएंगे। और ये पहला वाला उतार लेंगे, फिर ये उल्टा बनाएंगे। ये पहला फंदा हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर ली, 2 राउंड हो गए। अब ये तीसरा राउंड, पहला फंदा उतारेंगे, फिर ये उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई पूरी उल्टी करनी है, जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना वैसे बॉर्डर बनाना है। अब पहला फंदा उतार लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई है तो इसको भी हम पूरा उल्टा बुनाएंगे। अभी हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब इसमें हम जाली डालेंगे कि बाजू के, आगे के, पीछे के सब अलग अलग करना है। पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर हमें ये जाली डालनी है। ये ऊन इधर है, ऐसे करके ये सीधा लेंगे तो ऐसे करके जाली डालनी है। फिर ये ऐसे सीधा फंदा बुनेंगे, फिर ये ऐसे जाली डालेंगे। अब ये सीधा है, फिर ये ऊन आगे करेंगे, फिर ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। हमारी 2 जाली डल गई हैं, 2 फंदे सीधे,
फिर ऊन आगे करेंगे, फिर ये जाली डालेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर एक जाली फिर डालेंगे। तो एक, ये दो, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर ये जाली डालेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर ये जाली डालेंगे, फिर ये दो फंदे फिर सीधे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर करेंगे ऊन आगे, फिर एक जाली और डालेंगे, फिर ये फंदा उल्टा और ये वाला किनारे का एक सीधा फंदा। तो हमारी 4 जाली डल गई, 1 2 फिर 3 और एक 4। ऐसे हमने ये 4 जाली डाली है ऊपर तक। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी ही करनी है। सीधा फंदा उतार लेंगे और जाली हमें केवल सीधी ही सिलाई पर डालनी है। ये देखो, अभी हम भी दूसरी जाली डाल रहे हैं, एक हम डाल चुके हैं। हमने फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करनी है, वो हमने सीधी सिलाई पर ही जाली डालनी है। तो हमने 4 जालियां बनानी है हमारी। अब देखो ये 4 जाली पूरी हो गई हैं। अब इसके बाद हमने बाजू बना ली है और आगे पीछे के ये सब अलग अलग जोड़ने हैं। जैसे पहले बताया, पहला फंदा उतारना हमने और एक फंदा उल्टा लेना है, बाकी सब सीधा बुनना है। अब हमने यहाँ तक सीधा बुना, 1 2 3 6 7 फंदे बना लिए। अब ये हमने बाजू, अब बाजू हमने बंद करनी है। ये एक, 2 3 4 5 6 7 एक 8 9 और एक 10 फंदे हमने ये घटाने हैं। ये बाजू बन गई है और ये पीछे वाले पर्दे हमने ऐसे ही बुनने हैं, सीधा सीधा बुनना है। अब अगली बताओगी ना क्या? अब ये भी ऐसे ही हमने सीधा बुनाना है। अब ये हमने फिर ये पहली बाजू घटाई ना, ये ऐसे ही इधर ये दूसरी बाजू घटानी है। तो हमने 10 फंदे ही घटाने हैं। फिर से 2 का 1 करना है, ऐसे ऐसे बुनो और ऐसे उतार दो, फिर ऐसे एक फंदा बुनो, फिर ये ऐसे उतार दो। बस हमने ऐसे ही करके घटाना है। हमने 10 फंदे घटाने हैं।
अभी हमारे 10 फंदे कट गए। अब ये हम लोगों ने सीधा बना लेना है और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये हमने किनारे का थोड़ा सा ये बॉर्डर बनाया है कि ये ऐसे मुड़ नहीं जाए, इसलिए एक फंदा उल्टा फिर सीधा, सीधा वाला इधर से अब हम उतार लेंगे। अब हमने पूरा उल्टा बुनना है। और ये बाजू कट गई, ये आगे वाले पर्दे का, ये पीछे वाले पर्दे का, ये हमने जोड़ना है। अभी एक आगे का एक पीछे का फिर ये आगे का, ऐसे ये जोड़ देना है। ठीक है, देखो ये बाजू बन गई, ये आगे का पर्दा, ये पीछे का और फिर ये आगे का। अब हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं, दुगने फंदे करने हैं। जैसे हमारे जितने भी फंदे हैं, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, मतलब डबल करने हैं। 25 के 50, 20 के 40, ऐसे डबल करने हैं फंदे। अब देखो हमने फंदा बढ़ाना है तो हम जाली डालकर भी बना सकते हैं, और बाकी हमने एक नया तरीका, ऐसे ये फंदा ऐसे बुनो, ऐसे बुनो, और इसके पीछे से भी ऐसे करके ये बढ़ गया फंदा। ये ऐसे बुनो, फिर एक बार आगे से और एक बार पीछे से, ये देखो, फिर से एक बार ये आगे से और एक बार ये पीछे से, फिर उतारना है। एक बार आगे से और एक बार पीछे से, फिर ऐसे ही एक बार आगे से और एक बार पीछे से, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। अब हमने ये पूरी सिलाई ऐसे ही करनी है, एक बार आगे से एक बार पीछे से। मतलब जाली भी डाल सकते हो, लेकिन फिर वो जाली जाली हो जाएगी ना, फिर वो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना है। ये पूरी सिलाई हमने ऐसे ही करनी है, तो ये इसके ये डबल फंदे हो जाएंगे। अब हमारा ये बॉर्डर का फंदा है, एक फंदा उल्टा है और एक फंदा ये सीधा। अब हमने ये 2 सिलाई, एक उल्टी और एक सीधी सिलाई बनानी है। ये पूरी सीधी बनानी है। उल्टी वाली पूरी उल्टी। अब हमने ऐसे ही, ये तो पहली सिलाई होगी, दूसरी है, 4 सिलाई और बनानी है ऐसी, एक उल्टी और एक सीधी। हमने 6 सिलाई बनानी है पूरी, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। अब देखो हमारी ये 6 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब इसमें हम ऊपर का बॉर्डर बनाएंगे। छोटे भगवान जी हैं इसलिए हम छोटा बना रहे हैं। अगर आपके बड़े भगवान जी हैं तो ये जो हमने 15 फंदे डाले हैं तो यहाँ 20 फंदे डालो, और इसी तरीके से बनाना है। जैसे हमने 2-2 का रखा है बीच में, उसमें 3-3 का रखना, और ऐसे ही जाली डालनी है, तो वो बड़ी बनेगी इस हिसाब से। अगर छोटे हैं आपके तो इसी तरह बनाना है, और ज़्यादा बड़े हैं तो 25 फंदे डालो इधर से, और उसके बराबर 4-4 और ऐसे 4, ऐसे 4, और यहाँ भी 4, और बनाना ऐसे ही है। उनके लिए जाली 2-2 जाली और बढ़ा दो। अगर आपको और ज़्यादा घेर चाहिए
तो आप फिर इसमें जैसे हमने ये 20 मतलब 15 30 फंदे हो गए, तो उसमें आप और 10 फंदे बढ़ा सकते हो। नहीं बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ। अब हमने ऐसे ही पहला फंदा उतारना है, बाकी ये उल्टा बुनना है, उल्टा उल्टा बॉर्डर बनाना है। अब देखो ये हमने मोती डाले थे, अब ये हमने इस तरीके से बताते हैं कैसे लगाने हैं। हमने उल्टा बुनना है ना, उल्टा बॉर्डर बनाना है हमने, जैसे ये ऊपर बनाया था ऐसे उल्टा बनाना है। तो ये देखो ये ऐसे उल्टा बनाना है, ये मोती ऐसे लगाना है और इसको ऐसे उल्टा बुन लेना है। ये देखो फिर हम बुनेंगे 4 फंदे, 5 फंदे बाद हमने मोती डालने हैं। पांच फंदे हो गए, फिर हमने एक मोती, ये देखो ऐसे मोती आगे किया, फिर ये हमने उल्टा ऐसे बुना, ये देखो। फिर हमने फिर ऐसे ही एक तो बुन लिया, 4 फंदे हमने और बुन लिए, 1 2 3 4 और 1 5। फिर हमने ऐसे मोती डालना है, ये मोती ऐसे किया फिर उल्टा बुन लिया, 1 2 3 4 और 1 5। फिर हमने मोती आगे किया, फिर ये ऐसे उल्टा ऐसे बुना, 1 2 3 4 और 1 5। फिर हमने मोती ऐसे आगे किया, फिर ऐसे बुना, उल्टा ही उल्टे के साथ ही बुनना है, 1 2 3 4 1 5। बस अभी हमने ऐसे बुनना है, एक फंदा उल्टा है ये बॉर्डर का और एक सीधा। हमने से ये 5 में डालते हैं, आप 7 फंदे करके भी डाल सकते हो, 9 फंदे बाद भी डाल सकते हो, जैसे आपके पास मोती होते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ऐसे ये सीधी सिलाई उल्टी करी थी, उल्टी वाली भी पूरी उल्टी। अब फिर एक सिलाई ये पूरी हम फिर उल्टी बनाएंगे। इसके बाद हमने ये 4 सिलाई और डाली है, 2 सीधी और 2 उल्टी, मतलब इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा। ये बॉर्डर बनाया है। अब ये पास मोती नहीं लगा सकते क्योंकि ये दिखाई नहीं देंगे। अब हम फिर मोती डालेंगे और उल्टा ही बनाना है। अब 2 मोती छोड़ के ये वाला, ये छोड़ के इधर से डाल रहे हैं। ये 5 थे तो ये बीच वाले फंदे से हमने मोती डालना है, 2 इधर और 2 इधर। ये देखो थोड़ा दूर दूर डालेंगे मोती तभी सही लगेगा। 1 2 3 4 और 1 5। अब फिर डालेंगे इस पे। पाँच के बाद ही डालना है इसमें, जैसे नीचे डाला था वैसे ही ऊपर डालना। इधर से भी 2 छोड़े और इधर से भी 2, मतलब 2 मोती के बाद इधर डालना और 2 मोती से पहले इधर डालना। अब हमने ये भी उल्टी बनानी है, इधर से भी एक उल्टी, मतलब 3 सिलाई करनी है।
ये भी उल्टी बनानी है, उधर से भी उल्टी। अब ये हमारा बॉर्डर तैयार है। मोती के बाद फिर हमने एक सिलाई और डाली है, एक उल्टी, इधर से भी उल्टी, इधर से उल्टी। अब हम इनको बंद करेंगे। इधर से भी लिया एक, इधर से, ये वाला सिलाई में और ये वाला, ये ऐसे दो का एक, ये वाला एक हो गया, फिर इधर से एक लिया, दो का एक, फिर ऐसे ही हमने सारे फंदे ऐसे ही बंद करने हैं। ये ऐसे करना है, इसको ऐसे इसमें से निकाल के और ऐसे बंद करना। ये किनारी नहीं दिखेगी ना धागा दिखेगा ऐसे करने से। जैसे हमने पहले बताए थे ना, मोती जैसे धागे में ऐसे इसमें डालना, ऐसे, फिर इसको सुई में डालेंगे। एक मोती हमने बाजू पे भी लगाना है, सेंटर में। इसमें ये गांठ लगा देनी। तो अब हमारी लड्डू गोपाल की पोशाक बन गई है। आप देख सकते हैं कि हमने मोतियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही कोई और डिज़ाइन पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप व्रत त्योहार और ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।